नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है महाशिवरात्रि पर अभिषेक करने की सही विधि। जलाभिषेक करते हुए ये गलतियां ना करें। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं अभिषेक करने की सही विधि। हरि प्रेमियों, शिव पुराण में देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए कुछ तिथियां खास मानी गई है। इन्हीं तिथियों में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत ही महत्व दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस बार ये त्योहार 8 मार्च को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने वाले को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन रुद्राभिषेक करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, वरना पूजा का फल अशुभ मिलता है। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो हम अनजाने में कर देते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक या फिर जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं खड़ा होना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर भगवान शिव को जल अर्पित ना करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शिव की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं मिलती। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कांसे के लोटे का, चांदी के लोटे का या पीतल के लोटे का इस्तेमाल बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी स्टील या तांबे आदि के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी जल्दबाजी में जलाभिषेक ना करें। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भगवान शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी ना तो तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे भगवान शिव नाराज हो जाए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होगा और उत्तर दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी गई है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर तो जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। इसलिए यदि परिक्रमा करें तो आप जहां से जल बह रहा हो वहां से वापस घूम जाना चाहिए। हरि प्रेमियों, आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।